अब बड़ा सवाल ये है कि पंजाब आगे है या खैबर पख्तूनख्वा आगे है। लोगों का तस्वर अपनी हुकूमतों के बारे में तो बनता नज़र आता है, लेकिन जब वो दूसरे सूबे की हुकूमत के साथ मवाजना करने लग जाए तो आपको उसके अंदर एक दबी हुई ख्वाहिश भी नज़र आती है कि काश हमारे यहाँ भी इस किस्म के मामलात हों। अब ये पब्लिक का परसेप्शन सर्वे है जिसके ऊपर KPK की हुकूमत सीख पा है और वो कहती है कि वफाक की इमा पर ये सर्वे तैयार किया गया। बैरिस्टर साहब का मैं एक स्टेटमेंट देख रहा था। बिलाल गिलानी साहब एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर गैलप पाकिस्तान जिन्होंने सर्वे किया हमारे साथ मौजूद है। आपका बहुत शुक्रिया जी। पहले तो मैं ज़रा देखता हूँ कि कंपैरिजन क्या है। अब ये जब KP के लोग कहते हैं आपके सर्वे के मुताबिक कि 40% शहरी पंजाब की निस्बत खैबर पख्तूनख्वा में करप्शन को ज़्यादा समझते हैं, तो ये सैंपल क्या है आपका? आपने कितने लोगों से बात की और उसकी साइंटिफिक बुनियाद क्या है? बिल्कुल। ये सर्वे 3000 अफराद पर मबनी है जो KP के मुख्तलिफ इलाकों में किया गया। जैसे कि आपको मालूम है कि KP में 4 डिफरेंट पॉलिटिकल जोन्स हैं। मालाकंड डिवीज़न की अपनी एक सियासत है, हज़ारा की अपनी सियासत है, साउथ KP और पेशावर और मर्दान वैली की। तो हमने इन चारों रीजन से एक प्रोपोर्शनेट सैम्पल जो कि सेंसस जिस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करता है पॉपुलेशन को, हमने स्टेटिस्टिकली उस तरह का एक सैम्पल पिक किया जिसमें मर्द और ख़वातीन भी हैं, अर्बन एंड रूरल एरियाज़ भी हैं। और यही मेथडोलॉजी वो है कि जो गैलप पिछले 40 साल से और दीगर सर्वे के इदारे जब KP में से कोई पॉलिटिकल पल्स हासिल करना चाहते हैं तो हमने वही मेथड तो ये इसमें फ़ोन करते हैं, दरवाज़ा खटखटाते हैं, फॉर्म देते हैं, क्या होता है? बिल्कुल। तो ये वाला सर्वे तो डोर टू डोर हुआ है। तो बेसिकली हमने सेंसस फ्रेम से सेंसस ब्लॉक्स रैंडमली पिक किए, फिर एक नुमाइंदा हमारा जो इंटरव्यूअर है जो कि ट्रेंड है, जिसका प्रोफेशन ही आस्किंग क्वेश्चंस है, वो डोर टू डोर नॉक करते हुए गया। वहाँ घर के अंदर भी एक रैंडम पर्सन को हमने चूज़ किया ताकि ये ना हो कि कोई जो मोस्ट अवेलेबल पर्सन था उसको हम कर लें। और जब हमने एंड में जब सैम्पल पिक हुआ और रिजल्ट्स कंपाइल हुए तो जो रिस्पोंडेंट्स हैं वो एग्जैक्टली उसी तादाद में, उसी प्रोपोर्शन में हैं जैसे सेंसस और दीगर एजुकेशनल प्रोफाइल। तो आपने एस्टैब्लिश प्रैक्टिसेस के मुताबिक आपने काम किया। तो जब आप बतौर सर्वेयर ये शुमार देखते हैं कि 40% शहरी कह रहे हैं कि पंजाब की निस्बत खैबर पख्तूनख्वा में करप्शन ज़्यादा है, तो आपको क्या सुनाई देता है तज्जियाती तौर पे कि शहरी क्या बात कर रहा है? ये उसका परसेप्शन है या उसका तजर्बा है, ये क्या? जी, इस पर जो ओपिनियन है वो दोनों जो एस्पेक्ट्स हैं उनसे फॉर्म होता है। एक उसकी अपना रियलिटी है कि वो गवर्नमेंट की सर्विसेज का यूज़र है, वो कारोबारी है जिसके पास कोई हुकूमत का एहलकार आता है कभी सर्विसेज के लिए या किसी और एक्टिविटी के लिए। तो ये जो कंपैरिजन है इसके पीछे एक बड़े डिटेल्ड और सर्वे के रिज़ल्ट्स भी हैं कि जो मेरे ख्याल से जो सबसे ज़्यादा सेलिएंट फाइंडिंग है वो ये कि करप्शन के हवाले से KP में एक बहुत तशवीश पाई जाती है। हालांकि ये जो वहाँ पर जो इक़्तिदार में पॉलिटिकल पार्टी है वो पिछले 15 साल से बाकी उनका मुल्क तो में मानना ये है कि इस मुल्क को लूट के दूसरे खा गए और हम इंसाफ फराहम करने के लिए आए हैं और हम इनके दुम में नमदा कसेंगे। अब उनके अपने सूबे में ये बात है। अपने सूबे में इस वक्त जो मोस्ट सेलिएंट फाइंडिंग मुझे नज़र आती है वो ये कि ऑलमोस्ट 2/3 के करीब एक तशवीश के मुख्तलिफ इंडिकेटर्स पे नज़र आया है कि लोग कहते हैं कि पिछले चीफ मिनिस्टर्स जो हैं इनके ऊपर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, करंट एंड द प्रीवियस, ऑन मेगा करप्शंस। सिमिलरली 40% ये कह रहे हैं कि पंजाब से ज़्यादा है। इसी तरह से और इंडिकेटर्स के ऊपर भी अगला भी उससे ज़्यादा स्कैंडलस है। आपने तो कहा कि सेलिएंट फीचर ये है कि 2/3 के करीब लोग मुख्तलिफ वजूहात की बुनियाद पर ये कह रहे हैं कि उनको तशवीश है करप्शन की बढ़ोतरी के ऊपर। लेकिन आई एम श्योर ये पंजाब में जो मरियम नवाज साहबा को तो ये बड़ा पसंद आएगा कि 50% शहरियों के मुताबिक वज़ीर आला पंजाब की कारकर्दगी वज़ीर आला KP से बेहतर है। तो आपने ये सवाल ऐसे फ्रेम किया था कि आप मवाजना करें या लोगों के जवाबों में से आपने अखज़ किया? सर हमने मल्टीपल तरीक़ों से लोगों से पूछा। हमने बिल्कुल सिंपल सवाल ही पूछा कि आप अली अमीन गंडापुर साहब की एज ए चीफ मिनिस्टर परफॉर्मेंस पे कितने सेटिस्फाइड हैं। हमने ये भी सवाल पूछा कि आप दीगर प्रोविंसेस से जब कंपेयर करते हैं, फिर हमने पंजाब से भी। तो हमारे जो, क्योंकि ये जो आर्ट ऑफ आस्किंग क्वेश्चन है, इट मेक्स श्योर दैट वी आस्क क्वेश्चंस दैट द पब्लिक इज़ थिंकिंग एट दैट टाइम। ठीक है। एंड इन आवर कॉन्वर्सेशंस विद द पब्लिक हमें ये महसूस होता है कि KP की आवाम अपने आप को बाकी आवाम से कंपेयर करती है
और कुछ साथियों सिंध का भी पूछा होगा, हमने बाकी प्रोविंसेस का ये पूछा है जो रिपोर्ट में इस वक्त मोस्ट सेलिएंट फाइंडिंग थी वो तो पंजाब के हवाले से है। और 60% लोग समझते हैं ये, अच्छा एक तो उनका करप्शन का मामला हो गया, दूसरा उनको बहुत ज़्यादा कंसर्न होता है पीटीआई को कि पंजाब के साथ क्या मवाज़ना। आपने देखा कि हमेशा जो ज़ुबानी तलवारबाजी है वो चलती रहती है कि हम अच्छे हैं आप बुरे हैं वगैरह वगैरह। अब ये उससे भी ज़्यादा एहतजाज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का खासा है, बल्कि अब जब हम प्रोग्राम कर रहे हैं तो गंडापुर साहब नीम एहतजाजी कैफियत से गुजर कर वापस गए हैं। तो 60% केपी के लोग समझते हैं कि खाकी हुकूमत ने एहतजाजी सियासत में वक्त ज़ाया किया है। जी बिल्कुल। सो ये अगेन जो मेरे लिए सेकंड सेलिएंट फाइंडिंग थी वो ये थी कि जो पीटीआई की एहतजाज की सियासत है, ये जिस वक्त सर्वे किया गया ये मार्च और फरवरी मार्च अप्रैल के राउंड की डेटा कलेक्शन है, तो एटलीस्ट उस टाइम पीरियड पे ये महसूस होता है कि जो पार्टी की एक लाइन है एहतजाजी सियासत की, लोग उस वक्त तक इस एहतजाजी सियासत से इख्तलाफ रखते हैं। ठीक। और जैसे आपने कहा कि वो ये कहते हैं कि वक्त ज़ाया हुआ, सिमिलरली ये बहुत से ऑलमोस्ट 85% लोगों ने कहा कि फेडरल और प्रोविंशियल केपी और फेडरल गवर्नमेंट के साथ एक कोऑपरेटिव रिलेशनशिप होना चाहिए। ये हम उसी सूबे की बात कर रहे हैं कि जिसके हवाले से तज्जियाकार ये कहते हैं कि वहाँ पर एक डीप डिससेटिस्फेक्शन है फेडरल हुकूमत के हवाले से और पीटीआई हुकूमत पसंद तहरीक लेना शुरू हो जाए। और हमेशा इमरान खान के ट्वीट्स में हम ये भी देखते हैं वो 1971 का हवाला देते हैं कि ऐसे हालात ना पैदा कर दें। लेकिन आप ये कह रहे हैं कि 85% लोग ये कह रहे हैं कि वफाक के साथ ताल्लुकात अपने बेहतर के जुड़ के रहें। जी बिल्कुल। और ये कंसिस्टेंट हमारे डेटा है जो ये साबित करता है कि केपी के अवाम जो है वो किसी भी मेजर इंतशार ख़ास तौर पे फेडरल हुकूमत और पाकिस्तानी फेडरेशन को हर्ट करने के हक़ में नहीं है, क्योंकि इन सम वेज इन द पास्ट 2 to 3 decades दे हैव एक्चुअली बीन द लार्जेस्ट बेनिफिशियरी ऑफ द फेडरेशन। लेकिन बेनिफिशियरी की बात की उसमें आपने अगले पॉइंट में तो उड़ा दिया कि 52% शहरियों के मुताबिक जो तरक्याती फंड्स हैं वो करप्शन की नज़र हो गए। तो करप्शन सिर्फ यही नहीं है कि जो 73% कह रहे हैं एक और में कि मेरिट पे नौकरियां नहीं मिल रही, वो कह रहे हैं जो फंड खाए जा रहे हैं। 52% बहुत लार्ज है नंबर। जी आई थिंक ये पीटीआई को इस वक्त भी एक वाज़े अक्सरियत हासिल है पॉलिटिकल परफॉर्मेंस के हवाले से, मगर जब वो परफॉर्मेंस जब एक्चुअल सर्विस डिलीवरी के ऊपर लोग कॉन्वर्सेशन शुरू करते हैं तो वो अपनी एतराज़ात की और गैर मुतमईन होने की एक कसीदा हमारे सामने उन्होंने इन 3000 अफराद ने हमारे सामने रखा। और उसमें करप्शन के हवाले से भी इश्यूज़ हैं, उसमें पॉलिटिकल पोलराइजेशन विद इन द पीटीआई वोटर भी नज़र आया। मसलन ये कि चीफ मिनिस्टर गंडापुर को रिप्लेस करने के हवाले से ऑलमोस्ट 1/3 ऑफ द पीटीआई वोटर्स। नहीं, आप हम चाहेंगे कि आप नाज़रीन को बताएं वो थर्ड जो है उसका नंबर क्या है। 47 है ना जी। 47 जानबूझ के रखा आपने, 45 भी हो सकता था। वो तो कहते हैं कि हमारी फॉर्म 45 की हुकूमत है। तो 47% लोग इनके सर्वे के मुताबिक कह रहे हैं कि अली मीन को तब्दील होना चाहिए, जिसमें से 36% पीटीआई के अपने लोग अपने वोटर हैं। सो पीटीआई में आई थिंक इस वक्त एक मेजर जो पीटीआई के लिए इशू है वो एक तरफ तो सर्विस डिलीवरी का एक फुकदान है, और जब अली अमीन गंडापुर को पिछले इवन चीफ मिनिस्टर्स ऑफ पीटीआई से कंपेयर करते हैं तो वो पीटीआई के अपने वोटर्स ये इस तशवीश का इज़हार करते हैं कि इनकी कारकर्दगी उनसे गैर मुतमईन है। इसी तरह से कंपैरिजन विद अदर प्रोविंसेस पे वो फेल कर रहे हैं। सो even though PTI is very popular, but it needs to think that the popularity it has also stands on some service. लेकिन जब आप कहते हैं कि इट इज़ पॉपुलर तो उसका पैमाना फिर क्या है? एदाद शुमार अभी हमने सेहत के हवाले से जो उनके एतराज़ात है उसके ऊपर हम नहीं गए, इंसाफ के हवाले से, सड़कें, ट्रांसपोर्ट, बेरोज़गारी, इन तमाम पर दहशतगर्दी 57% कह रहे हैं कि हम खौफज़दा हैं। अच्छा, इसमें एक वैसे ये भी आएगा 85% शहरी अफ़गान शहरियों की जाने के ऊपर मुतमईन है। तो ये जो पॉलिसी है वफाक की, इसके ऊपर वहाँ पे तमानियत पाई जाती है। या आई थिंक ये अगेन एक जो मेजर प्रॉब्लम है वो ये कि पीटीआई की सियासत और पीटीआई के वोटर की जो तरजीहात हैं उनमें एक वाज़े डिफरेंस नज़र आता है। तो अफ़गान पॉलिसी पे एक वाज़े डिफरेंस है। तो अफ़गान पॉलिसी केपी की अवाम की जो मेजॉरिटी है वो एक्चुअली आम पाकिस्तानी के साथ खड़ी है, वेयर एज द पीटीआई की अपनी पॉलिटिकल पार्टी की जो सियासत है वो फेडरेशन के साथ उस पर इख्तलाफ रखती है। हुकूमत ने आपसे सर्वे करवाया? जैसे कि आप शायद जानते होंगे गैलप जो है वो 1979 से सिमिलर सर्वेज ऑन
पब्लिक परसेप्शन ऑफ गवर्नमेंट करता है. सो एवरी क्वार्टर और एवरी हाफ अ ईयर एटलीस्ट, इफ़ यू गो बैक, तो आप हमारी रिपोर्ट्स देख सकते हैं कि हम 1979 से हर हुकूमत और हर तरह की हुकूमत, फेडरल एंड प्रोविंशियल. सो दिस इज़ द फर्स्ट इन द सीरीज दैट वी आर नाउ प्रोड्यूसिंग, गिवन दैट द 1 year has ended. So KP is the first, and then we producing other reports. लेकिन सवाल मेरा वही है, हुकूमत ने करवाया? ये इंटायरली गैलप ओन फंडिंग है, जैसे बाकी तमाम पॉलिटिकल सर्वेज गैलप करता है. ये एक इंटायरली इंडिपेंडेंट एक्टिविटी है जो हम कर रहे हैं.